हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। तो बिना समय के बाद हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ में से है, जो देख सकते हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 हो तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकालें। तो पहला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। अगर आता है आपको तो आप ज़रूर सॉल्व करिए। देखिए, पहले लिखिए हाल, एकदम बढ़िया से बताएंगे। हाल लिखिए, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 है, ये दिया हुआ है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए दिया है कि 4 tan थीटा बराबर 5, ये दिया है। और तो आप जानते होंगे कि tan थीटा बराबर निकालेंगे तो 5/4 आ जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लिखिए जा लंब बटा आधार, ये हो गया। ये होता है tan थीटा का फार्मूला। अब देखिए, एगो फिगर बना दीजिए इसे, ABC, ये हो गया समकोण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो लंब है, देखिए tan थीटा बराबर 5/4 लंब है। तो लंब कितना है 5, तो जो 5 लिख दीजिए। आधार कितना है 4, तो ये आधार हो गया 4। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कर्ण। तो लिखिए, ये लिखिए, हम जानते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कहेगा निकालने के लिए रहेगा तो आप प्लस दीजिएगा, अगर लंब निकालना रहेगा तो आप माइनस दे दीजिएगा। ऐसा पर ही कर्ण लिखिएगा, यहाँ आधार लिखिएगा। लंब निकालने के लिए कहेगा तो लंब इधर लिखिएगा और रूट चढ़ाइएगा, चाहे जो भी निकालना रहे। अब कर्ण देखिए, कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण बराबर लिखेंगे कुछ, कर्ण क्या है AC, तेजा लिख दीजिए AC बराबर, अब रूट अंडर क्या लिखिएगा लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया है 5, तो 5 लिख दीजिए। इसका देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार देखिए 4 दिया हुआ है, 4 दिया है तो आप इसे 4 ही लिखिएगा, 4। और देखिए जहाँ फॉर्मूला में स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर दीजिए। और AC बराबर क्या लिखिएगा, देखिए AC, आप देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 प्लस 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 16 हो गया AC। अब लिखिए AC बराबर क्या आएगा, AC बराबर आएगा, जोड़िए 20 थी 25 अब 15 कितना हो गया, 25 और 15 तो 20 और 10 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 और 1 41, रूट अंडर 41 आ जाएगा, सही है। और देखिए अब हमें निकालना है ये वाला, तो लिखिएगा अब लिख के एगो डैश दीजिएगा, हो गया। अब देखिए दिया कुछ 5 COS cos थीटा माइनस 3 sin थीटा हो गया, 3 sin थीटा बटा में COS cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा, ये हो गया। अब लिखिए 5 गुना cos थीटा यानी cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार कौन है, आधार 4 हो गया, और आधार बटा कर्ण होता है तो आधार, तो सबसे पहले 4 लिख लीजिए, आधार बटा कर्ण होता है तो कर्ण यहाँ पर क्या आया, देखिए √41, तो इधर √41 लिख दीजिए, हो गया √41। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए, हो गया। अब 3 है तो 3 लिख दीजिए, 3। अब sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो अब लंब लिखिए, लंब कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दीजिए 5, और
लंबा बटा कर्ण, कर्ण दिया है कितना, √41, 41 दिया है, हो गया 41। अब इसको बटा कर दीजिए, हो गया। और लिखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है 4 और कर्ण दिया है √41, तो 4 बटा √41 हो गया, माइनस माइनस दिया है, प्लस प्लस दिया है, देखिए प्लस दे दीजिएगा ध्यान से, हो गया। अब देखिए 2 साइन थीटा, पहले 2 लिख दीजिएगा, गुना में है तो गुना में लिख दीजिएगा। अब साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरे में कौन है, लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया √41, हो गया। अब काटा काटिया स्टार्ट कर दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, 5 और 4 में गुना करिएगा तो 5 20 हो जाएगा, √41 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5 तिया कितना होता है, 5 तिया 15 होता है, 15 बटा में 41 से √41 रह दीजिएगा, हो गया। अब देखिए अब इसको करिए 4√41 हो गया, और प्लस है तो प्लस, 2 और 5 में गुना करिएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10√41 हो जाएगा ना, इतना हो गया। आप देखिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इधर बना देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको इधर नहीं बनाना है, छोटे छोटे लिखिएगा, लेकिन पूरा पेज में एक ही पेज में मैथ हटा दीजिएगा। अच्छा तो हम एग्ज़ाम दिए तो एक पेज में अट जाता है, हटा दीजिएगा, बगल में नहीं लिखिएगा, लाइनिए से लिखले चल जाइएगा। देखिए अब इसको एलसीएम लीजिए, तो √41 को एलसीएम लीजिएगा तो √41 आ जाएगा, √41 आ जाएगा। अब √41 को एलसीएम लिए तो √41, अब देखिए √41 से भागा देंगे √41 में तो कट जाएगा एक मरतबे, तब 20 का पढ़िए एक मरतबे, तब 20 का 20, 20 दूनी 40 होता है, लेकिन एक मरतबे पढ़ना है तब 20 दूनी 20 से करने 20 लिखिएगा, माइनस। अब एक √41 से √41 कट जाएगा, तो √41 कटेगा एक मरतबे, तब 15 का पढ़िएगा एक मरतबे, तब 15। आप देखिए ये मेन रूट यह है, मेन बटा यह है, हो जाएगा। और √41 को फिर एलसीएम लीजिए तो √41 हो गया। अब देखिए 4 हो जाएगा, आप इतना तो जानते होंगे, प्लस 10 हो जाएगा, √41 से √41 खत्म, 20 और 15, देखिए 20 और -15 बटा में 4 + 10 हो जाएगा। अब देखिए 20 और 10 30 5 35, 10 और 4 14, 35/14 इसका आंसर सही है। आप बना के देख लीजिए, मैथ है, मैथ में कुछ गलती भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो पूरा सही है, ये पूरा सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 35/14। अगर काटेगा तो काट दीजिए, देखिए न तो छोड़ दीजिए, ऐसे काटेगा 7 का में काटेगा, देखिए 7 का में 7 बचे 35, सही है, 2 मरतबे कटेगा तो काट दीजिएगा, आंसर आएगा, देखिए कितना आता है। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको आप बहुत ही इजी तरीका से बना देंगे। देखिए हल, सबसे पहले हल लिखिएगा, हल का छोटा छोटा बनाएंगे कि पूरा में हट जाए। देखिए हल, सबसे पहले लिखिए 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान जब sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, तो गुना में लिख दीजिएगा 1/2, जिसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो 2/√3 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan 45 डिग्री का मान एक ही होता है, एक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए,
प्लस cos 30 डिग्री को मान √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। देखिए आप गुना कर दीजिए, 5 है तो 5 गुना एक एक है, अब 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा, हो गया। प्लस अब 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा, अगर √3 का स्क्वायर करिएगा तो देखिए √3 का स्क्वायर यानी कि √3 गुना √3, तो यानी कि √9 और √9 यानी 3, तो 3 ना लिखा आएगा इसका बदले में, तो 3 लिख दीजिएगा, सीधा सीधे 3 लिख दीजिए। चाहे स्क्वायर से कोई कोई करता है कि स्क्वायर से रूट खत्म, तो वो भी कर सकता है माइनस, लेकिन काटना नहीं है, 1 हो गया। और इसको आप लिखिए, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस में प्लस है। और देखिए √3 का स्क्वायर करिएगा तो इसका मतलब कि 3 आ जाएगा, अब 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 लिख दीजिए। अब आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से पढ़े होंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, इसको गुना कर दीजिए 5/2 प्लस 4/3 माइनस 1, यह यानी इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, हो गया। 1/4 प्लस 3/4। अब इसको आप एलसीएम कर लीजिए बड़ी इजी तरीक़ा से। देखिए सबसे पहले ऊपरे वाला का करिए, तो 2, 3, 1 का एलसीएम करिएगा तो कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम करिएगा तो आएगा कितना, 3 दूनी 6 आएगा, और 2 से 6 क्या मरतबे कटेगा, 3 मरतबे, तो 5 या 15 हो जाएगा, प्लस 3 से 6 के मरतबे कटेगा, 2 मरतबे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 1 से 6 के मरतबे कटेगा, 6 मरतबे, तो 1 से 6 मरतबे, तो यानी 6 हो जाएगा। अब 4 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता ही होगा कि 4 4 सेम अंक रहेगा तो सेम वही आंसर आएगा 4। अब 4 से 4 क्या मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, तो ऊपर 1 है तो 1 1 में गुना होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 से 1 यानी 1, तो 3 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए निचला का तो आपको सीधा सीधे जनाई दे रहा होगा कि ये कट जाएगा, ये तो आप जानते होंगे, आप नीचे वाला तो आराम से आपको जनाई दे रहा होगा कि कटेगा, हो गया, ये कट गया। अब देखिए बच गया सिर्फ ऊपर वाला, देखिए 15 वाट कितना होता है, 15 वाट, 15 5 20, 20 से 3 23, 23 होगा, 23 में से 6 घटा दीजिए, 23 में से 6 घटाइए तो कितना बचेगा, 23 में से 6 घटाइएगा तो 23, 22, 21, 20, 19, 18, तो 17 बचेगा, 17/6 है तो 6 लिख दीजिए, यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ये बहुत ही इजी सवाल है, बताने में टाइम लग जाता है, नहीं तो बना देंगे तुरंत। देखिए सिद्ध करें 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये भी बहुत ही इजी सवाल है, ये आ सकता है एग्जाम में, कहा कर नहीं आता है पूछ भी देगा, क्योंकि हम सेंटर एग्जाम देखें बड़े क्वेश्चन इजी इजी आया था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन था जो हल्का दिमाग भुला देने वाला क्वेश्चन था, तो देखिए हाल ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था, 2 हो जाएगा, उसके बाद देखिए tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। और लाना है हमें √3 लाना है, √3 हो गया। तो सबसे पहले चलेंगे LHS से, हो गया, LHS से चलेंगे, आप जानते ही होंगे LHS से यानी 2 गुना tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इसका स्क्वायर कर रहा है, देखिए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर में, ये गुना कर दीजिए 2√3 आ जाएगा, अब बटा में जानते ही होंगे 1 माइनस 1 बटा में √3 नहीं होगा, 2 से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा, खाली 3। अब देखिए 2/√3 को ऐसे रह देंगे, अब निचला का कैल्शियम ले लीजिए, तो 3 का 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, हाँ एक ही है, 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 1 से 3 के मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कटेगा, तो 3 मरतबे, तो 1 का पढ़िएगा 3 मरतबे तो 3 आएगा, माइनस
तीन से 3 के मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, तो 1 का पढ़िएगा 1 मरतबे, 1 हो जाएगा। 2/√3 बटा में 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 है तो 3। बहुत ही ईजी है। अब देखिए इसको भागा में है, ये मेन बटा है, मेन बटा है। अब इसको जब भागा है तो गुना में लाइएगा, तो 2/√3 गुना, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 3/2। अब इसको काटिए, ये कट गया, ये कट गया, बराबर में बच गया 3√3। अब कहेंगे आंसर ना लो, तो ना ली कैसे, तो देखो था ना, एक इसका हार का परिमीकरण कर दीजिए। चाहे आप जानते होंगे कि √3 गुना √3 बराबर 3 ना होगा, √9 होगा, तो √9 का वर्गमूल 3। तो 3 में के गो √3 है, देखिए 2 को है, तो 3 के जगह पर हम नहीं लिख सकते हैं कि 3 के जगह पर हम नहीं लिख सकते हैं कि √3 गुना √3 बटा में क्या होगा, बटा में √3 है तो √3। अब एगो से एगो कर दीजिए तो बच गया सिर्फ √3। यही तो हमें लाना था, यही वाला चीज़ तो हमको एजा लाना था। आ गया आंसर, हो गया आंसर, इतना ईजी आंसर है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ये आज हम बताएं त्रिकोणमिति में, और फिर अगला वीडियो हम बताएंगे कुछ और टॉपिक पर। यह सर त्रिकोणमिति का कुछ अनोखा सवाल था, सिद्ध करने वाला है, अभियाव सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का भी बहुत सवाल है, वो भी हम बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो? तो मज़ा आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।